Take a look at what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया की अपनी रैली के दौरान गोलीबारी की घटना के बाद कहा है कि उनके कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगने से वो घायल हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर कहा, एक सरसराहट की आवाज और गोलियों की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और तुरंत गोली मेरी त्वचा को छूकर निकल गई। बहुत सारा खून निकल गया था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। शूटर के बारे में इस समय कुछ भी पता नहीं है, जो अब मर चुका है। अपने पोस्ट में आखिर में उन्होंने लिखा, गॉड ब्लेस अमेरिका। दरअसल ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान गोलीबारी के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप घायल हो गए। हालांकि उन्हें तुरंत वहां से निकाल लिया गया था। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने दाएं कान पर हाथ रख के जाते हुए देखा गया। ट्रंप की रैली के दौरान कई बार गोलियों की आवाज सुनने को मिली। आवाजें आने के ठीक बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उन्हें तुरंत मंच से उतारकर गाड़ी में लेकर गए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुट्ठी भींचकर समर्थकों का उत्साह करते भी दिखे। ट्रंप के कैंपेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि वो ठीक हैं और स्थानीय मेडिकल फैसिलिटी उनकी देखरेख कर रही है। कानूनी एजेंसियों के सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि इस घटना में एक संदिग्ध पुरुष हमलावर और एक दर्शक की भी मौत हुई है। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमले की जांच चल रही है और इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध होते ही जारी की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया के बटलर में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। उसी समय गोलियां चलने लगी। जैसे ही ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन के बारे में बोलना शुरू किया, गोलियों की आवाज आने लगी। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, मुझे ये जानकर राहत मिली कि ट्रंप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमें एक देश के तौर पर संगठित रहना होगा। हमें इस घटना की निंदा करनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री